तो देखिए 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटें हैं, इसके साथ ही 2 लोकसभा सीटें भी हैं। इसके नतीजे आज आने वाले हैं। वायनाड सीट पर सबकी नजर, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, आगे चल रही हैं। यूपी की 9, राजस्थान की 7 और बंगाल की 6 सीटों पर काउंटिंग जारी है। 15 राज्य हैं कुल मिलाकर, 46 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों के नतीजे भी आज आने वाले हैं। और इन सभी सीटों के सटीक नतीजे स्वदेश न्यूज लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता का दंगल है, किसका मंगल है, जनता ने किसे सिरमौर बनाया है और जीत का सेहरा किसके सिर पर सजने वाला है, ये आज तय हो जाएगा, क्योंकि आज फैसले का दिन है। और एक एक करके ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं, रुझान सामने आने लगे हैं, क्योंकि ये 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों, ये सारी सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों ही राज्यों पर सबकी नजर टिकी हुई है और एक एक करके अब रुझान सामने आने लगे हैं, क्योंकि 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर्स की जो मत हैं उसकी काउंटिंग हो रही है। इसके बाद ईवीएम का पिटारा भी खोलने लगा है। और चलिए महाराष्ट्र से क्या कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं। ब्यूरो चीफ संदीप रणपीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक एक करके अब रुझान सामने आने लगे हैं, धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। क्या लगता है कितने राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होनी है और कब तक तस्वीर साफ होने के आसार हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो है, आज वोटिंग जो है वो गिनती शुरू हो गई है और महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के 2 गुट हो गए और एनसीपी के 2 गुट हो गए और इसके चलते जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है। आज जो काउंटिंग शुरू है, देवेंद्र फडणवीस जो है नागपुर से वो आगे चल रहे हैं। अगर मुंबई की बात की जाए तो राज ठाकरे के बेटे जो है वो आगे चल रहे हैं और जिसके चलते बीजेपी के जो करीबन 60 सीट जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर बारामती की बात की जाए तो बारामती में अजित पवार जो है और उनके भतीजे योगेंद्र पवार, इन दोनों में लड़त है और इन दोनों की लड़त पहली बार ऐसा हुआ है चाचा और आमने सामने लड़ रहे हैं। अभी अजीत पवार जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि दोपहर 11-12 बजे तक जो है वो चेहरा साफ हो जाएगा। महायुति की सरकार आती है या महाविकास आघाड़ी की सरकार रहती है, अगर किसको कितनी सीटें मिलती है और महागठबंधन की मुख्यमंत्री किसका होगा, ये भी देखना जरूरी होगा। बिल्कुल, लेकिन सबकी नजरें बारामती सीट पर भी टिकी हुई है और अजीत पवार बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। संदीप जी बिल्कुल, बारामती सीट जो है वो योगेंद्र पवार जो है वो भतीजा है अजीत पवार का। उनके घर पे पहली बार जो है एक ही घर में जो है वो 2 सीट खड़े हैं, क्योंकि एनसीपी जो है उसका जो अलग अलग हो गई है। जो एक एनसीपी जो है वो अजीत पवार के साथ जो 40 विधायक लेकर जो महायुति में महायुति गठबंधन में जो है शामिल हुए हैं, और जो शरद पवार है उनका जो है महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के साथ योगेंद्र पवार जो है उनकी तरफ से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बारामती की जानकारी आप दे रहे थे संदीप, लेकिन और भी जो हॉट सीटें हैं जहां से देवेंद्र फडणवीस इस बार चुनावी मैदान में है, इसके साथ ही नाना पटोले की सीट की अगर बात कर ले, और भी जो हॉट सीट है महाराष्ट्र में जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई है, वहां से फिलहाल अपडेट क्या है, रुझान क्या है, जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर से वो अभी आगे चल रहे हैं और एक अहम माना जाता है वो मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। अभी माना जाता है कि बीजेपी की ओर से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आगे किया जा रहा है, मगर अभी तक जो फैसला है मुख्यमंत्री को लेकर वो आगे नहीं आया है। और एक तरफ से जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले वो भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर एग्जिट पोल्स की बात करें, एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े सामने आए थे संदीप, तो कहीं एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में नजर आई थी, लेकिन कुछ एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी कहते दिखाई दिए थे कि कुछ उलटफेर महाराष्ट्र में हो सकता है। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के नजदीक नजर आ रहे हैं या फिर बड़ा उलटफेर आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, आपने देखा रहेगा लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल भी आया था, मगर उनके
कुछ अलग ही रिजल्ट सामने आया है। इस तरीके से अभी महाराष्ट्र का जो अभी चुनाव है और इसके चलते जो है विधानसभा का चुनाव जो है, इसके चलते एग्जिट पोल हर एक एजेंसी ने जो है एग्जिट पोल जो है वो अलग अलग दिखाई दिया था। कभी कहाँ पे दिखाई दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी या महायुति की सरकार आएगी। ज्यादा से ज्यादा 160 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी की आने का जो दावा है वो कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल संदीप, महाराष्ट्र को लेकर जो भी अपडेट आप पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से दानवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही झारखंड से ब्यूरो चीफ प्रमोद पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले झारखंड का हम रुख करते हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ वहां से अपडेट सामने आ रहा है फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि अब एक एक करके रुझान भी सामने आने लगे हैं। 8:30 बजे से जो ईवीएम का पिटारा है वो खुल गया है, क्या कह रहा है पिटारा, बताइएगा। प्रशंसा जो 9:30 बजे से जो ईवीएम का पिटारा खुला हुआ, अभी तक उसका पहले रुझान 9:30 बजे तक आने हैं। सभी 81 विधानसभा सीटों का रुझान है, 9:30 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक कहीं इस तरह से अभी कोई परिणाम नहीं आए हैं। लेकिन जो सबकी निगाहें टिकी हुई है, इंडिया गठबंधन की भी निगाहें टिकी हुई है, हाई प्रोफाइल सीटों पर टिकी हुई है, जिसमें जो कल्पना सोरेन खड़ी है गांधी विधानसभा से टिकी हुई है। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है, उनका भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनावी मैदान में है। वहाँ भी मधुपुर से चुनावी मैदान में है, मंत्री टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में है। तो इनका हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वही देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो चुनावी मैदान राजधनवाद सीट से वो चुनावी मैदान में है। सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई, वो जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ रही है, उन पर भी निगाह टिकी हुई है। और संथाल का जो सीट है 14 विधानसभा जो सीट है, वो संथाल में जो कोल्हान का टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी में इस पर कमान संभाले हैं, विधानसभा चुनाव में कमान संभाले, इस पर भी सीटों पर निगाहें सभी टिकी हुई है कि जो पहले रुझान जिस तरह से आएंगे 9:30 बजे से परिणाम, उस पर ही लोग जो है अपने अपने जो है रणनीति बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिन हॉट सीटों की आप बात कर रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा कहा जाता है, 41 सीटें लाने की जरूरत है। प्रमोद, 41 सीटों के जो नतीजे हैं वो कब तक साफ हो जाएंगे? यानी कि अगर जो राउंड्स की बात करें तो कितने राउंड्स में यहाँ पर काउंटिंग होनी है और क्या लगता है कब तक तस्वीर साफ होती दिखाई देगी? सभी 24 जो मतदान केंद्र हैं, सभी का राउंड जो है किसी का 19 राउंड है, किसी का 20 राउंड है, सभी का राउंड अलग अलग है। लेकिन सबका लगभग मिनिमम माना जाए तो 3 बजे तक, संध्या 3 बजे तक जो है रिजल्ट परिणाम साफ आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनेगी। और इस पर जो निगाहें सबकी टिकी हुई है कि चंपई सोरेन का सीट कोल्हान सीट से क्या होता है। वहां से गणेश महली जो है उनके टक्कर दे रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनावी मैदान में है। पीछे 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर दिए थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के यदि वहां बहुमत है, वोट है सरायकेला में, तो चंपई सोरेन भी वहां से पराजित होंगे, ऐसा लोग इंडिया गठबंधन का भी अनुमान है। तो देखा जाए तो पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 25 सीट पर सिमटी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 35 सीटों पर विजय हासिल की और 16 सीट जो है कांग्रेस के थे और अन्य जो है निर्दलीय एक राजद मिलाकर के इन लोग सरकार का गठन किए थे। तो अभी देखना है कि इस तरह से राजद है और भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लेफ्ट, इस सभी पर निगाहें टिकी हुई कि 30 जो प्रत्याशी है कांग्रेस के हैं और 44 जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है। तो इसमें जो है अगर 30 सीट भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदाज लगाया जाए कि 30 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार जीत सकती है और कांग्रेस भी है। बिल्कुल, क्या कुछ अनुमान है परिणामों में तब्दील होते हैं या नहीं, देखने वाली बात होंगी। लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से इलेक्शन ब्रेकिंग। आप देखिए, विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए रुझान सामने आ गए हैं। विजयपुर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर आप देखिए, विजयपुर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बुधनी विधानसभा सीट के रुझान भी आप देखिए, यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। बुधनी विधानसभा सीट, यहां पर कांग्रेस पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। दोनों ही सीटें मध्य प्रदेश की काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत यहां पर पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है।
और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। दानवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। दानवीर, बताइए वहां से क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने आने लगा है, क्योंकि अब वक्त तो हो चला है जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई है। क्या अपडेट, रुझानों में क्या तस्वीरें, बताइएगा। जिस प्रकार से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर उपचुनाव होना, उसको देखते हुए तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने तब से लेकर चोटी तक के जोर लगाए थे और मैदान में थी। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करा, उसके बाद से तमाम जो समाजवादी के नेता हैं उनके द्वारा से आरोप लगाए गए और फिर से आरोप तमाम ये वीडियो वायरल हुआ और तमाम तरह की चीजें सामने आई। लेकिन अब आज जो है वो मतगणना का दिन है। जिस प्रकार से आज जो रिजल्ट सामने आना है कि कौन प्रत्याशी कितने वोटों पर आगे है और कितने वोटों पर पीछे। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं 32 राउंड है मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा को लेकर। और जिस प्रकार से जो सुबह की बात है 8 बजे से तो यहाँ मतगणना शुरू हो गई है। फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम पुलिस बल तैनात है, बीएसएफ के जवान भी तैनात है, तमाम की व्यवस्थाएं देखी गई है। और देखिए, आपने बताया अभी देखिए जिस प्रकार से समाजवादी 3 सीटों पर आगे है और लगभग 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वो किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से तो मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद की कुंदर की में ठाकुर रामवीर सिंह ने जिस प्रकार से आपके जनता के बीच जाकर अपना वोट मांगने का अंदाज जो अपनाया था वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से अभी तक के नतीजे की बात की जाए तो ठाकुर रामवीर सिंह पर्चियों में बहुत आगे थे और जिस पर कोई किसी से छुपा नहीं है। तमाम जो चीजें हैं वो मुरादाबाद में देखने मिल रही है और ये अब पहली बार इतिहास में ऐसा होगा, क्योंकि 31 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है कि भाजपा के खाते में ये सीट जाने वाली है। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं के आंकड़े थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं के आंकड़े थे, तमाम वो चीजें थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या किस प्रकार से कितने समय में ये रिजल्ट सामने आएगा। वैसे तो देखिए ऑफिसर बाइट की बात करें और जिस प्रकार से आंकड़े जो लगाए जा रहे हैं वो 2 बजे तक के आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 2 बजे तक रिजल्ट सामने होगा और कौन किसके सर पर ये सेहरा बंधेगा, ये अभी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। क्योंकि देखिए अभी तक की बात की जाए तो भाजपा यहाँ मजबूती के साथ आगे है और मजबूती के साथ जिस प्रकार से आंकड़े जो लगाए गए उन पर कहीं नहीं खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बात की जाए समाजवादी के विधायक हाजी रिजवान की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था कि हम बूथ केंद्र पर नहीं जाए, वहाँ मतगणना होगी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उनके बेटे यहाँ उपस्थित हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ मतगणना चल रही है। फिलहाल देखिए आपको बताएं 9:15 का समय हो चुका है, लगभग मैं मानता हूँ 45 मिनट का समय ईवीएम खुलने का भी हो चुका है। अभी तक देखिए अधिकारी ऑफिसर कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल कुछ ही समय में अभी 9 बजे तक के परिणाम सामने होंगे और आपको अपडेट दी जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे आप अपडेट भी दे रहे हैं रुझानों के बारे में, तो यहाँ पर सीट बचाने की भी चुनौती रहेगी दानवीर, क्योंकि फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, बीजेपी भी आरएलडी के साथ यहाँ पर दबदबा कायम रखती है कई सीटों पर। तो अब रुझान जो आ रहे हैं, रुझान क्या परिणामों में तब्दील होते आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने अस्तित्व की यहाँ पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी, या फिर एक बढ़त बनाते हुए दिखाई देगी इन उपचुनावों में? प्रत्याशियों से जो फाइट में प्रत्याशी थे उनसे दोनों से लगातार हम दोनों ने बात की, तमाम जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की और जो जनता के बीच जाकर हमने लोगों से जो जनता की राय जानी तो उनके द्वारा तमाम जिस प्रकार से जो आपके ठाकुर रामवीर सिंह को समर्थन मिला है वो किसी से छुपा नहीं है। ठाकुर रामवीर सिंह से हमने बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं और ये इतिहास में 31 वर्ष बाद रिकॉर्ड कुंदरकी का टूटने जा रहा है। वहीं सपा की बात की जाए, सपा के प्रत्याशी ने तमाम आरोप लगाए थे कि जो वोटिंग हुई थी उस दिन तमाम धांधली की गई है और उन्होंने बहिष्कार भी किया था। उनके द्वारा लिखित एक लेटर पैड पर एक प्रार्थना पत्र जारी किया गया था जिसमें चुनाव आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग भी की गई थी। तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन जनता ने क्या अपना मत का प्रयोग किया है और जनता के मन में क्या चल रहा था ये तो जनता खुद तय करेगी। और देखिए आपकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपके सामने, सबके सामने होगा, जनता के सामने होगा जिस प्रकार से कुंदरकी की जनता ने किसके पक्ष में कितने वोट डाले हैं और कितनी बड़ी मात्रा में आपके बीजेपी को समर्थन मिला है। क्योंकि देखिए बात की जाए मुस्लिम वोट की तो मुस्लिम वोट पर यह खेल खेला गया था और मुस्लिम वोट आपके कहीं ना कहीं ठाकुर रामवीर सिंह के साथ नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार स्वदेश न्यूज ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की और जो जनता के बीच हर रिपोर्ट को रखा था। फिलहाल स्वदेश न्यूज की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी ये बताया था कि यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा फाइट में है और भाजपा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में थी। और वही बात की जाए समाजवादी की तो समाजवादी के नेता ने जिस दिन से नामांकन हुए उसी समय से तमाम आरोप लगाए, तमाम तरह की चीजें देखने मिली थी और जनता ने सब चीज को नकारते हुए अब किसको किसके सर पर सेहरा बांधा है ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो 2 बजे तक अभी क्लियर हो पाएगा किसके पक्ष में ये सीट जाने वाली है। जी
बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा है इस पूरे कैंपेन के दौरान। फिलहाल की अगर तस्वीरें देखें तो काउंटिंग के दौरान हमने, वोटिंग के दौरान हमने देखा था कि कुछ छिटपुट घटनाएं भी यूपी से सामने आई थी। फिलहाल सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अभी माहौल ठीक है काउंटिंग के दौरान? एसपी सिटी ने अभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि उसकी तरफ से प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौकन्नी है। और देखिए आप यहाँ 200 मीटर के दायरे में जिस प्रकार से पहले ही जिला अधिकारी ने कहा था कि यहाँ तमाम जो फोर्स तैनात किया जाएगा और वो चीजें देखने मिली। आप देखिए यहाँ जिस परिसर में मौजूद हूँ मेडी में, यहाँ मतगणना हो रही है और यहाँ तमाम पुलिस वर्ग तैनात है। और अगर बात की जाए बाहर गेटों की तो बाहर रोड पर काफी ब्रेक वो बैरिकेड लगाए गए हैं, यहाँ भी पुलिस तैनात है। और जो लोग किसी प्रकार की कोई उपस्थिति ना कर सके इस तरह की चीजें यहाँ देख सकते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये यहाँ की जो तैयारियां थी वो पहले ही 3 दिन से दिख रही थी, क्योंकि हमने पहले भी कल भी ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा था तो तमाम जो व्यवस्थाएं, जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, बीएसएफ के जवान थे, वो नजर आए थे। और आज भी वो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है वो मजबूत है। और जिस प्रकार की अगर और सीधे प्रशासन की तरफ से संदेश दिया गया है, यदि कोई भी प्रकार की कैसी भी कोई हलचल होती है तो उस पर सख्त निगाह रखी जाएगी। और अगर कोई प्रकार की कोई भी अगर उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई अप्रिय स्थिति ना हो। और पल पल के अपडेट, सटीक नतीजे, रुझान हम आपको दिखाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा स्वदेश न्यूज के साथ, क्योंकि सबसे पहले देश।